रिया चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। She said that. Hey, प्लीज 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 तुम रोना मत। देखो तुम भूल जाओ कि मैं यहाँ पर आया था। भूल जाओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा था। मैं भी भूल जाऊंगा। I'll just think it's a bad dream. Okay, and thank you very much. मिस्टर मेहरा, रिया की केयरटेकर बनना मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मैंने कभी नहीं सोचा कि इस हिस्से की वजह से मैं एक्चुअल में रिया की मॉम बन जाऊंगी। अगर मुझे कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आई विल बी द लकीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। इसके लिए तुम्हें मुझे शादी। मिस्टर मेहरा, आपसे ज्यादा अच्छा इंसान मेरे लिए और इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने मुझे कभी एक एम्प्लॉय समझा ही नहीं। आपको याद है जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, आपने मेरे सारे बिल्स पे किए थे। आपने मेरी सैलरी भी नहीं काटी। तुम्हारे बदले अगर कोई और एम्प्लॉय भी होता ना, आई प्रॉमिस यू मैं वही करता। आप जैसे अच्छे इंसान के साथ शादी का ऑफर मना करके मैं बुरी कैसे बन सकती हूँ? मिस्टर मेहरा, आपके बहुत एहसान है मुझ पर। आपको याद है रिया के 5th बर्थडे पर जब सारे गेस्ट ने मुझे एक सर्वेंट कहा था, आपने मुझे डिनर टेबल पर सबके साथ डिनर करवाया। आपके लिए छोटी सी बात होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक एन ऑनर फॉर मी। आपके इतने सारे फेवर्स के बदले मुझे एक मौका मिल रहा है, तो मैं इस मौके को कैसे जाने दूं? जानते हैं मिस्टर मेहरा कि एक औरत को कैसे ट्रीट करते हैं, उसे कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे ये मौका मिल रहा है आपकी वाइफ बनने का, रिया की मॉम बनने का। तो मैं इसे कैसे जाने दूं? मैंने सच्ची में किसी का बहुत अच्छा किया होगा जो मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ रहा है। मैं आपके मैरिज प्रपोजल को मना नहीं कर सकती ना फिर। मेरा थैंक्स। मैं रिया को बताता हूँ। अब बता पुत्र, क्या बात है? बीजी, वो पल्लवी ने रणबीर से ये कहा कि अगर वो अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है तो प्राची से दूरी बना ले और रिया से शादी कर ले। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है पुत्र? तू तो जानता है ना कि पल्लवी पहले से यही चाहती है। पर बीजी, प्राची रणबीर का पहला प्यार है। जानती हूँ पुत्र, ये भी जानती हूँ कि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना पहला प्यार नसीब होता है। अपना रणबीर लोगों में कब से आने लगा? हाँ बीजी, रणबीर मेरा बेटा है, विक्रम कोहली का बेटा है। बड़ी से बड़ी खुशी उसके मांगने से पहले उसके कदमों में ला के रखी है मैंने। और आज मेरी खुद की बीवी, उसकी माँ, उसने उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली उससे। मैं पल्लू से बात करूंगा, क्योंकि बीजी रणबीर जितना मेरा बेटा है उतना पल्लू का भी बेटा है। और तुझे ये ठीक लग रहा है तो तू बात कर पल्लवी से। करता हूँ। विक्रम, तुम कहाँ थे? अगर प्राची का नाम दोबारा इस घर में लिया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे रणबीर से कुछ मांग कर। मैं उसी सिलसिले में बात करना है तुमसे। क्या हुआ पल्लवी? पता नहीं, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। विक्रम, नहीं विक्रम, ये डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे। मेरे बेटे को दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। मैंने रणबीर से कहा कि वो प्राची को भूल जाए और रिया से शादी कर दे। उसे बुरा तो लगा होगा,
मेरा बेटा है ना, प्यार करता है मुझसे, तभी तो एक बार कहने से ही मान गया। पर क्या? वो प्राची को बुला नहीं पा रहा है। विक्रम, मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना, तो कहता है कि मम्मा आपको कैसे पता लगा कि मुझे ये खाने का मन है। मैं माँ हूँ उसकी, जब उसके पेट के बारे में जानती हूँ तो उसके दिल के बारे में नहीं जानती। प्राची रणबीर के लायक नहीं है। वो रिया से शादी करेगा ना, तो प्राची के बारे में भूल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पापा कहाँ है नीरा? जिंदा रहे पुत्र, तूने अपनी माँ की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी। मैं मारी जाऊं तुझ पे। रिया, क्या हुआ? मुझे जिसका डर था वही हुआ। भाई ने मीरा से बात नहीं की? मीरा आंटी ने ना कर दी। इम्पॉसिबल। मीरा तुम्हारे डैड से प्यार करती है, वो शादी के लिए मना कर ही नहीं सकती। What? हाँ, मैं जानती हूँ कि मीरा तुम्हारे डैड से प्यार करती है, और तुम्हारे डैड को कौन प्यार नहीं करेगा। He is the best. God, but मुझे मैं बहुत खुश हूँ। रिया, तुम खुश क्यों हो? इसलिए खुश हो क्योंकि मीरा तुम्हारे डैड से प्यार करती है। तुम्हें खुश तब होना चाहिए था जब मीरा तुम्हारे डैड को शादी के लिए हाँ कह देती। बूजी, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि अब मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं है। गिल्ट? पहले मुझे लग रहा था कि मैं मीरा आंटी और डैड की जबरदस्ती शादी करवा रही हूँ। मुझे लगता था कि दो लोग एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। मैं उन दो बूजी, मुझे ये पता था कि मीरा आंटी डैड को रिस्पेक्ट करती है, लेकिन मीरा आंटी डैड से प्यार भी करती है। That's simply awesome, you know, that's too good. I am not understanding you, रिया। तुम इसलिए खुश हो क्योंकि मीरा तुम्हारे डैड से प्यार करती है। मैं मीरा से बात करके आती हूँ कि उसने तुम्हारे डैड को शादी के लिए मना क्यों किया है। बूजी, हाँ, सॉरी। तुम मजाक कर रही थी? मतलब कि मीरा ने भाई को शादी के लिए हाँ कह दी है? हाँ बूजी, मैं वहीं खड़ी थी, मैं चुप करके सब कुछ देख रही थी। मेरी आंटी बहुत एक्साइटेड थी, पर उन्होंने यस ना शर्मा के कहा। रिया, आई एम सो हैप्पी। दोबारा ऐसा मजाक मत करना, मैं घबरा गई थी। घबराने का टाइम ना अब हमारा नहीं है, प्राची और उसकी मॉम का है। उन्होंने मुझे जितने दुख दिए ना, अब उन्हें पता चलेगा, उस प्राची को पता चलेगा कि मेरे पास भी मॉम है, और उसकी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करने वाली मॉम है। यही एटीट्यूड रखना रिया, क्योंकि जो लड़ाइयाँ मैं प्रज्ञा के साथ हार गई थी, अब तुम मुझे वो भी जितवाओगी। रिया, मुझे आवाज दे रही है, उसे जरूरत है। मेरी आवाज नहीं दे रहा, चलिए। सुनाई नहीं दी, वो मुझे आवाज दे रही थी। नहीं माँ, उसने हमें घर से बाहर जाने को कहा। तू देखना, वो बाहर खोल के मेरा इंतजार कर रही है। शुरू हुआ था, प्राची अभी खत्म कैसे हो सकता है? मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। कभी नहीं जाऊंगा मम्मी, कभी नहीं जाऊंगा। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। या तो तू रिया को एक्सेप्ट कर, या मर दे मुझे।
प्राची की 3 मिस कॉल। हेलो रणबीर, हेलो। प्राची, मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मेरे घर ही तो आना था, नहीं आ पाए तो सॉरी क्यों कह रहे हो? इट्स ओके। तुम्हारे घर? हाँ, तुम आने वाले थे ना और नहीं आ पाए इसीलिए सॉरी कह रहे हो ना? वैसे थैंक यू, तुम आ नहीं पाए पर फोन किया ना, मुझे अच्छा लगा। तुम्हें पता है बहुत मन कर रहा था तुमसे बात करने का और देखो तुम्हारा फोन भी आ गया। मैं घर से निकला था तुम्हारे घर आने के लिए, लेकिन मुझे मम्मी ने रोक दिया। मेरा उनसे झगड़ा हो गया और फिर उन्होंने। अरे तो इट्स ओके, अपनी माँ का कहा माना ना तुमने, कोई बात नहीं, तुम्हें उनका कहा मानना ही चाहिए। मैं होती तो मैं भी अपनी माँ का कहा मानती, वो जो कहेंगी वो करती। अरे मैं भी तो कुछ भी कर सकता हूँ उनके लिए, इसीलिए तो उनकी बात मान ली मैंने, क्योंकि मैं भी तो बहुत प्यार करता हूँ अपनी माँ से। उनके कहने पे ही तो तुमसे मिलने नहीं आया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं शायद तुमसे कभी मिलने नहीं आ पाऊंगा। रणबीर, तुम रो रहे हो? मम्मी को हार्ट अटैक आया था। क्या? पल्लवी आंटी को हार्ट अटैक? कब हुआ? कैसे हुआ ये? कल रात को जब मैं घर से निकल रहा था। रणबीर, कैसी है आंटी? प्लीज बोलो, वो ठीक है? हाँ, वो बेहतर है। आई थिंक सुबह तक डिस्चार्ज भी हो जाएंगी वो। ओके, तुम प्लीज अपना और आंटी का ख्याल रखना। हाँ, प्राची, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, अभी डॉक्टर आ गए, मुझे जाना होगा। ओके ठीक है, तुम अपना और आंटी का ख्याल रखना। मुझे रणबीर और पल्लवी आंटी से मिलने जाना होगा। तुम बहुत जल्द मिस प्राची अरोरा से मिसेस प्राची कोहली बन जाओगी। Congratulations, मीरा। Oh, come on। मैं जानती हूँ कि भाई ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है। तुम खुश हो ना? मिस्टर मेहरा से शादी करके कौन सी लड़की खुश नहीं होगी? बहुत अच्छे हैं वो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे उनका लाइफ पार्टनर बनने का मौका मिलेगा या मैं बनूंगी। पर मैंने तो सोच लिया था। पागल, यही सोच रही हो ना कि पहले तो भाई के साथ तुम्हारे अफेयर के मैं अगेंस्ट थी, तुम्हें नौकरी से बाहर निकालने की बात भी कर रही थी, पर तब मुझे ये नहीं पता था ना कि प्रज्ञा दोबारा वापस आ जाएगी। इससे पहले कि प्रज्ञा वापस इस घर में आती और अपनी मीठी मीठी बातों से घर वालों को अपना बनाती, मैंने इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए उसके लिए बंद कर दिए। आपने उनसे कहा था कि वो मुझे शादी के लिए पूछे या प्रपोज करे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई ने अपनी मर्जी से तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है, क्योंकि अब वो प्रज्ञा के साथ नहीं रहना चाहते। हाँ, मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट जरूर किया था, पर ये उनकी अपनी मर्जी है। अब दोबारा क्या सोच रही हो? डोंट वरी, भाई तुम्हारे लिए फील करने लगे हैं, इसलिए तो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है। अरे वाह, आलू के पराठे! बहुत बड़ी गुड न्यूज है। भाई ने ना मीरा को शादी के लिए प्रपोज किया है। क्या? 10 बजे सब मॉर्निंग वॉक से आ जाएंगे तो आप 10 बजे सबको हॉल पे बुला लेना। ये गुड न्यूज मैं सबको खुद दूंगी। ठीक है। भाई, आपने मीरा से शादी का डिसीजन लेके मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी।
मीरा तो हमेशा मेरे अंडर रहेगी और वो प्रज्ञा आपसे और इस घर से दूर रहेगी। एवरीथिंग विल बी फाइन नाउ। आप मीरा आंटी से शादी कर लीजिए। अगर आपने पहले ही रिया की लाइफ में एक माँ ला दी होती, एक माँ का प्यार होता उसकी लाइफ में, आपकी एक वेल सेटल्ड फैमिली होती, तो कोई इंटरफेयर नहीं करता। के साथ शादी का ऑफर मना करके मैं बुरी कैसे बन सकती हूँ? मैं मीरा को बोल नहीं पाया कि वो मुझे ना कह दे। रिया थी वहां, और मुझे ये भी नहीं पता कि मीरा ये बात रिया से छुपा के रखेगी कि मैं उसे शादी नहीं करना चाहता। वो रिया को बता देगी या रिया ही उसे ब्लैकमेल करके सब पता लगा लेगी। तो अब करूं तो क्या करूं? शादी तो नहीं कर सकता। मेरी वाइफ प्रज्ञा है और हमेशा रहेगी। प्रज्ञा से बात करूं, उसे सब बता देता हूं। आलिया का कंसर्न, रिया का गुस्सा, जो कुछ भी हो रहा है मेरे और प्रज्ञा के अगेंस्ट, उसे प्रज्ञा ही हैंडल कर सकती है। वही रिया को समझा सकती है कि उसके मॉम डैड हम हैं और कोई नहीं हो सकता। प्रज्ञा का नंबर कभी लगता क्यों नहीं? कहीं नंबर तो गलत। विक्रम से प्रज्ञा का नंबर मंगाता हूं। क्या पल्लवी जी को हार्ट अटैक? वो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ उन्हें देखने, मुझे भी अभी पता चला। पर तू मैं देखती हूँ ना जाके। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तू जाके आराम कर, रात भर सोई नहीं है ना? जा। मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान क्यों हैं? एक्चुअली माँ, पल्लवी आंटी है ना, उन्हें एडमिट किया है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक पल्लवी जी को? मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल उन्हें देखने। हाँ हाँ तो जा, टेंशन मत लो, मैं फोन करूंगी और जल्दी आ जाऊंगी। ध्यान रखना अपना। बाय बाय। प्रज्ञा तू जानती है ना कहाँ भेजा है तूने? देख, दलजीत जी और विक्रम जी का पता नहीं है, पर पल्लवी जी प्राची से बहुत नफरत करती है। कोई कितनी भी नफरत करे, मेरी बेटी को सबका दिल जीतना आता है। ये तो कोई दूसरा ही नंबर है। इसका मतलब मेरे पास प्रज्ञा का गलत नंबर था। प्रज्ञा, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मैं जानती हूँ तू दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। ना तुम मेरी बहन हो, ना मैं इन्हें अपनी माँ मानती हूँ। आप दुनिया की वर्स्ट मदर है। You're the worst mother. I hate both of you. रिश्ता नहीं है, और अगर कोई रिश्ता था तो आज मैं वो रिश्ता तोड़ती हूँ। रणवीर, तो थोड़ा जा पानी ला दे। अभी लाता। अरे तू रुक। अरे 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 तू, मैं ले आता। अरे अरे बैठो बैठो ना, बैठो बैठो, मैं लाता हूँ। बीजी अपनी माँ से कैसे भी बात कर ले, लेकिन प्यार भी बहुत करता है अपनी माँ से। बेचारा रात भर नहीं सोया, देखिए आपने आंखें देखी। समझ में नहीं आता, हम सब देख पाते हैं, ये पल्लवी क्यों नहीं देख पाती? तू ये सब ना सोच पुत्र, अभी बस पल्लवी के बारे में सोच। उसको ठीक होना चाहिए, हालत ठीक नहीं है उसकी। अरे प्रज्ञा फोन नहीं उठा रही है। उसे लग रहा होगा कि रिया के चक्कर में मैं फिर से फोन कर रहा हूँ। हेलो प्रज्ञा, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज कॉल मी बैक, इट्स अर्जेंट। नहीं, मिलकर बात करनी होगी। पर घर पर तो प्राची, शाना सब लोग होंगे। नहीं, हमें कई बार मिलना होगा, चाहे मेरी फैमिली हो ना प्रज्ञा की फैमिली, वरना बात बनने के बदले बिगड़ जाएगी यार। क्या करूं? हाँ, एक काम कर दो,
हेलो, हाँ प्रज्ञा, एक काम करो, तुम 12:30 बजे वो एवरशाइन होटल पर आ जाना। तुम्हारे घर के बिल्कुल पास है, तो अगर तुम्हें मैसेज 10-15 मिनट लेट भी मिले ना, तो भी तुम मुझसे पहले पहुंचोगी। ऑलराइट? बहुत अर्जेंट बात करनी है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, बाय।